हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री 2.0। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 आदर्श सवाल बुक का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग वो मेरा वीडियो देखे होंगे और आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1D को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स in an orphanage. The total number of chocolates she distributed is given by 5 plus root 11 into 5 minus root 11. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रीमा ने अपने जन्मदिन पर ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय में चॉकलेट को बांटा। अनाथालय में कौन होंगे? ऐसे बच्चे होंगे जिसके पेरेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, एंड उसने जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बांटा वो कितना था? 5 प्लस रूट 11 इंटू 5 माइनस रूट 11। तो यहाँ पे देखिए इसमें दो पार्ट गिवन है, इन दोनों पार्टों को हमें बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, मतलब कि रीमा के द्वारा कितने टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है? 5 प्लस रूट 11 इंटू 5 माइनस रूट 11। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, द टोटल नंबर ऑफ ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड by रीमा इक्वल टू 5 प्लस रूट 11 इंटू 5 माइनस रूट 11। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है? a की जगह है 5 और b की जगह है रूट 11। ठीक है, अब जहाँ पर a है वहाँ पे 5 पुट कर देंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे रूट 11। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पुट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और रूट 11 का स्क्वायर करेंगे 11। आंसर क्या आ गया? 14। ठीक है, तो टोटल रीमा ने कितने चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया? 14 चॉकलेट्स को। ठीक है, हम क्या किए? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट तो डिस्ट्रीब्यूट इतने हो रहे थे, हम इसको क्या किए? सॉल्व कर लिए, तो आंसर कितना आ गया? 14। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकेंड पार्ट क्या है? राइट द मोरल वैल्यूज डिपिकेटेड हेयर बाय रीमा। मतलब इसका मतलब क्या है? रीमा ने जो चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, उस चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मोरल वैल्यूज क्या है? उससे आप क्या सीखते हैं या फिर हम क्या सीखते हैं उससे? जैसे कि आप लोग कहानी पढ़े होंगे, स्टोरी पढ़े होंगे, फिर वहाँ पे लिखता है ना मोरल वैल्यूज, आप इससे क्या सीखते हैं? ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। तो जो रीमा ने जो ऑर्फनेज को में चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका मोरल वैल्यूज क्या था? उससे आप क्या सीखते हैं? उसका मतलब यही हुआ ना, रीमा ने पुअर बच्चों की हेल्प के लिए और उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशी के लिए उस ऑर्फनेज में चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में आंसर, टू हेल्प पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन। मतलब कि ऐसे बच्चे जो गरीब थे और जिनकी कुछ ना कुछ क्या थी? आवश्यकता थी, उनके हेल्प के लिए रीमा ने चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई। इसको हमें क्या करना है? इसमें 3 पार्ट गिवन है और तीनों पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है? 3 रूट 45 माइनस रूट में 125 प्लस रूट में 200 माइनस रूट 50। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? उसको सॉल्व करके
उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उस फॉर्म में लाना ही सिंप्लीफाई होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे √45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 5 से क्या होता है 45 होता है, माइनस इसको लिख सकते हैं 5 इंटू, जब आप इसको फैक्टर निकाल सकते हैं, अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है आप इसका फैक्टर निकाल करके तब यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100 माइनस, और ये क्या है 50 है, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 है 3 का परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया 3 इंटू 3, रूट में क्या बच गया 5 माइनस, अब देखिए यहाँ पे पेयर बना, एक 5 बाहर आ गया, बचा क्या रूट में 5 प्लस 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 10 का है, तो 10 √2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का है, तो ये क्या हो जाएगा 5 बच क्या गया √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 3 3 जा 9, 9 √5 माइनस 5 √5, ठीक है, प्लस अब 10 √2 में से 5 √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 5 √2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू, जब आप 9 √5 में से 5 √5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 √5 आएगा, 4 √5 और बचा क्या है 5 √2, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया किस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है 2√30/√6 माइनस 3√140 अपॉन रूट में 28 प्लस रूट में 55 अपॉन रूट में 99, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से होगा 2 इंटू √30 को क्या लिख सकते हैं √5 इंटू यहाँ पे रूट में 5 इंटू 6 लिख सकते हैं √30 को, अपान में √6 माइनस 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 20 अपान में इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 4, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे इसको 55 को लिख सकते हैं 5 इंटू 11 अपान में 99 को लिख सकते हैं 9 इंटू 11, ठीक है। आप फैक्टर निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप फैक्टर निकालिए उस तरीके से, फिर वहाँ पे पुट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू √5 इंटू √6 लिख सकते हैं अपान में √6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 3 इंटू √7 इंटू √20 अपान में √7 इंटू √4, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 इंटू √11 अपान में √9 इंटू √11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √6 से √6 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, √11 से √11 कैंसिल ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 2√5 माइनस 3 इंटू, इसको आप लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √4 लिख सकते हैं अपान में √4 है तो √4 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया √5 और जो 9 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का है, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर 2√5 माइनस 3√5 प्लस √5/3। अभी देखिए आंसर नहीं हुआ है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे जब 2√5 में से आप 3√5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा, माइनस √5 आ जाएगा, या फिर बोलो 1√5, मतलब तो वही है। आप लोग को इससे पहले मैंने रूट वाला डिवीजन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बताया है और ऐड भी बताया कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1D का फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो वही ही था, तो यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे सिंपल से जब √5 है तो √5 को छोड़ दो, रहने दो वैसे,
2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने आता है ना, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा, या फिर आप माइनस साइन भी लगा सकते हैं। और बच क्या गया √5, तो -√5 हो गया प्लस √5/3। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, √5 कॉमन दिख रहा है, तो √5 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, √5 क्या हो गया, कॉमन हो गया, बच क्या गया यहाँ पे -1 प्लस 1/3। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, √5 3 1 जा 3 -3 प्लस 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, √5 इंटू आप -3 प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, -2/3। ठीक है, और माइनस ही आगे चला जाएगा, इसको लिखते हैं -2/3 इंटू √5, ये हुआ आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट बताया कि ऐड और कैसे होगा, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे ब्रेक कर रहे हैं रूट वाले टर्म को। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए आप। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि लास्ट होगा इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, जो कि एक्सरसाइज 1D का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, रूट में 72 प्लस रूट में 800 माइनस √18, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, √72 को लिख सकते हैं 8 × 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 9 जो 72 होता है, प्लस 800 को लिख सकते हैं 8 × 100। ऐसा हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो 100 है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तुरंत सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए 18 को लिख सकते हैं 2 × 9। ठीक है, अब देखिए जो 9 है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 3, बस क्या गया √8 प्लस, अब 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर आ गया 10, बच क्या गया √8 माइनस 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर आकर 3 हो गया, बच क्या गया √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3√8 प्लस 10√8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13√8 ना -3√2 यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं क्या 4 × 2 माइनस 3 × √2, मैंने √8 को ब्रेक कर दिया किसमें, 4 × 2 में। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा 2, मतलब 13 × 2 हो गया, और बच क्या गया √2 माइनस 3√2। ठीक है, ये किससे इक्वल हो जाएगा, 13 2 जा 26 √2 माइनस 3√2। ठीक है, अब 26 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 23 √2 है, तो आप √2 यहाँ पे लगा देंगे, यही हो गया आंसर। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, ठीक है, इसमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने कैसे ऐड करें, कैसे डिवाइड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रूट वाले टर्म को, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से और वीडियो मिलती रहें। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।